स्टूडेंट एग्रीनेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े थे माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला था प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज एंड लास्ट वाला था टेलोफेज। डियर स्टूडेंट, जो यह चारों फेज था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इसको कंबाइंडली कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसको कंबाइंडली कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्यों कहते हैं? देखिए, कैरियो एंड काइनेसिस दो टर्म से मिलकर बना है, मतलब कि न्यूक्लियस का विभाजन। हम लोग जब देखे थे एनाफेज में, टेलोफेज स्टेज में, तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन गया था। तो यहाँ पर जो चारों स्टेज है, यानी माइटोसिस जो है, माइटोसिस का ये जो चारों स्टेज है, इसमें लास्ट में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वह डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन जाता है। इसलिए इन चारों स्टेज को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। आइए हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस, देखिए, हम एनिमल सेल है इधर और इधर प्लांट सेल है, दोनों के बारे में बताते हैं। एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है। तो देखिए, टेलोफेज में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बना था, यहां पर भी 2 न्यूक्लियस है। इसके बीचों बीच से कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक होता है, इसको कंट्रैक्ट करता है, यानी कि अंदर की साइड खींचेगा, यानी अंदर के साइड को खींचना कहते हैं सेंट्रीपीटल। तो यहां पर सेंट्रीपीटल एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसके वजह से यहां पर ग्रू का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रू मतलब खांच लेके स्ट्रक्चर जो अंदर साइड ये चला गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसको कहते हैं ग्रूव। यहां पर ग्रूव का फॉर्मेशन होता है और यही ग्रूव फॉर्मेशन होने के बाद डिवाइड होकर के एक सेल से 2 सेल बन जाता है। तो यह था एनिमल सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। कैरियोकाइनेसिस हम कल बताए थे, आज यह हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिला करके एक सेल से 2 सेल का देखिए निर्माण हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। देखिए, एक सेल है, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस था, ए था लास्ट टेलोफेज में। उसके बाद टेलोफेज में एकदम इसके सेंटर पर यह देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी दोनों आपस में आ करके एक दूसरे से सेंटर में लग जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो यह फ्रेगमोप्लास्ट क्यों कहेंगे? ये आकर के आपस में एंडोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी आपस में फ्रेगमेंट होकर के या स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए दोनों को कंबाइंडली फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है प्लांट सेल में। उसके बाद आफ्टर डिजॉल्व बाय सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से या सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन के वजह से ये एक दूसरे से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, यहां बात आई है सेंट्रीफ्यूगल और यहां है सेंट्रीपिटल। जब केंद्र की तरफ कोई चीज बाहर से केंद्र की तरफ आता है तब उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल, और जब सेंटर से बाहर की साइड जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन हुआ, यहां से देखिए ऐसे से धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, डिजॉल्व होकर के या इसको इधर डिजॉल्व कर देगा और इसको इधर, तो बन जाएंगे 2 सेल। और देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी है, यही दोनों आकर जब डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व होने के बाद देखिए जो यह बना है बाहर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों डिजॉल्व होकर के सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक सेल से 2 सेल बन गया है, ये है हमारा माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों खत्म हुआ।
इसी के साथ जो हम है माइटोसिस सेल डिवीजन का अंत करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए।